नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, आपके दो मुद्दे उठ गए, एनुअल वाले भी, सेमेस्टर वाले भी, चाहे उसमें कितना भी सपोर्ट मिला हो। चलिए वो ठीक है, एक अलग बात है। मुद्दे जो है ना वो उठ गए और उस पर जो है तो डीजीटी पे हलचल भी हो गई। ठीक है, उस पर जल्दी कार्रवाई करने के लिए उन्होंने मेरे को भरोसा दिया है कि हम इसको देख रहे हैं। चूँकि देखिए, आप लोग कुछ भी कहें, बिना सबूत के कोई चीज़ नहीं होती है। तथ्य दिखाने पड़ते हैं, डेटा दिखाना पड़ता है। बिना डेटा दिखाने कुछ नहीं होता है। कि आप बकवास ऐसी चीज़ें कर दो और आपकी डीजीटी सुन लेगी तो बहुत बड़ी बात है। आज जो है तो लेफ्ट ओवर वाले लड़कों के लिए, और लेफ्ट ओवर के लड़के जो हैं उनका डेटा अभी सामने नहीं आया है कि कितने लड़के ऐसे हैं जो लेफ्ट ओवर में हैं, जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं और जो एग्ज़ाम का एक पेपर दिए हैं, बाकी नहीं दे पाए हैं। तो ऐसे लड़कों का जो डेटा है वो निकाला जा रहा है। जो मैंने आपको बताया था, संभवतः 12 तारीख से, मतलब आज से लेकर के 15 तारीख के बीच में ये मीटिंग रखी जा रही है कि जो लेफ्ट ओवर वाले लड़के हैं उनका डेटा, एक्चुअल में डेटा निकाला जाए और फिर उसके बाद उनको एग्ज़ाम की कार्रवाई की जाए। लेकिन ये सब पहले तब होगा जब 19 तारीख को, एक और चीज़ बता रहा हूँ, 19 तारीख तक अभी सारी चीज़ें डीजीटी ने बंद करके रखा हुआ है। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। जिनकी मार्कशीट है वो कब आएगी? आपकी आएगी 17 सितंबर को। जिनका अभी मान के चलिए ग्रीवांसेस वाला मामला है, नंबर अपडेट वाला मामला है, एब्सेंट वाला मामला है, पीजी पोर्टल पे आपने शिकायत किया था और पीजी पोर्टल पे शिकायत करने के बाद अगर स्टेट ने भेज दिया है, वो सारी चीज़ें जो अपडेट होगी मार्कशीट भर छोड़ करके, वो 19 अगस्त के बाद, अधिकारियों ने बताया है कि 19 अगस्त के बाद हम प्रोसेस चालू कर देंगे। चूंकि अभी एग्ज़ाम वाला मसला है, रिजल्ट वाला मसला है, तो हमारा जो पोर्टल है अभी बहुत ज़्यादा ओवरलोड है, इसलिए अभी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। 2-4 दिन के अंदर जैसे रिजल्ट को मर्ज किया जाएगा, चूँकि एक प्रैक्टिकल का होता है, एक आपकी थ्योरी होती है, और प्रैक्टिकल का जो है तो स्टेट के थ्रू से, नोडल के थ्रू से चढ़ करके आता है, और ये जो है तो सीबीटी जो है तो एजेंसी के थ्रू से चढ़ करके आती है। तो दोनों को विप्रो जो है तो काम चालू कर दिया है। लगभग मेरे माने सूत्र बता रहे हैं कि 80% से ऊपर जो है तो प्रोसेस चालू हो गया है। अब बस 19 तारीख के किसी भी दिन रिजल्ट निकल आएगा, और जैसे रिजल्ट निकलेगा उसके बाद सारी चीज़ें जो है तो स्मूथ हो जाएंगी। अब जो दो मुद्दे मैंने उठाए थे कल और परसों, उसमें हालांकि हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट आप लोगों से नहीं मिला, लेकिन उसका मैं आपको बता दूं कि जो उसके मुद्दे को उठा करके मैं यहाँ रखा था, उसका सिर्फ एक कारण था कि अगर ग्रीवांसेस के लिए चांस मिल गया और आपके जो नंबर भेजे गए हैं वो नंबर अपडेट हो गए, तो आप लोगों को बल्ले बल्ले हो जाएगा। और इस पर डीजीटी ने संज्ञान लिया है, बड़े अधिकारियों ने संज्ञान लिया है, जब मैंने डेटा के साथ में प्रस्तुत किया है। डेटा प्रस्तुत करने पाते हैं, बकवास करने से कभी भी डीजीटी काम नहीं करती है। ट्विटर पे चलाने पे, फेसबुक चलाने पे ये सारी चीज़ें नहीं होती है। हर चीज़ के लिए तथ्य और सबूत होता है, जिसको मैं आरटीआई लगा करके सरकार की ही चीज़ को निकाल करके सरकार को ही मैं बताता हूँ। ऐसे ही लेफ्ट ओवर वालों को बोल रहा हूँ कि आप अब धीरज धरिए। इसी महीने के अंतिम तक में बहुत बड़ा निर्णय कई चीज़ों का होगा। एक तो निर्णय होगा लेफ्ट ओवर वालों का, सेमेस्टर सिस्टम वालों का, एनुअल वालों का, एग्जाम को लेकर के डेटा जैसे मर्ज हो जाएंगे। अब एक चीज़ और आएगी ना, आप समझिए कि अभी तो एक सेमेस्टर वाले लड़के थे, करीबन 11-12 लाख हैं। 4-5 लाख लड़के जो है तो वो वाले हैं, सॉरी सेमेस्टर वाले जो है तो कम लड़के हैं, मतलब मानो 2-2.5-3 लाख के लगभग लड़के होंगे, और एनुअल वाले लड़के जो है 10-12 लाख लड़के हैं। ये हो गया। और जो हमको पता है कि लगभग 2 लाख, 1.5 से 2 लाख के बीच में लेफ्ट ओवर वाले लड़के हैं। फिर इस वाले लड़के भी सप्लीमेंट्री आएंगे जो अभी एग्जाम हुआ है,
इसमें भी लड़के तो आएंगे, सप्लीमेंट्री आएंगे, इसमें भी ईडी प्रैक्टिकल में जाएंगे, फेल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को एक निर्धारित किया जा रहा है। इसके बाद कब कब एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्या अक्टूबर में लिया जाएगा, सितंबर में लिया जाएगा, अक्टूबर में लिया जाए कि नवंबर में लिया जाए कि दिसंबर में लिया जाए, उसके लिए मैपिंग होगी, टाइम टेबल बनेगा और सारी चीज़ें होंगी। एग्ज़ाम आपके होंगे, 100% होंगे। मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि कहीं ये एग्ज़ाम फरवरी में ना चले जाए पिछले साल के जैसे, वो दिक्कत खड़ी हो जाए। मेरा कहने का मतलब है कि जो पुराने वाले लड़के हैं, एनुअल वाले लड़के बच्चे हैं, जो सेमेस्टर वाले लड़के बच्चे हैं, उनका 2023 में ही सब कुछ हो जाए, वो 24 में ना जाए, दिक्कत खड़ी हो जाएगी। नए जो लड़के हैं जो अभी जिनका एग्ज़ाम होगा, वो लड़के भले कुछ उनका पेपर नवंबर में हो जाए, जैसे मान लीजिए थ्योरी, और प्रैक्टिकल भले जो है तो फरवरी में चला जाए, वो चलेगा, ठीक है ना। वो एक है नियम कानून, उसको रोटेशन में डाल करके उसको कर सकते हैं। हमारी जो सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी जो हमारी प्रॉब्लम है, वो ये है कि सेमेस्टर वाले लड़के और एनुअल वाले लड़के लपेटे में न आ जाए, ठीक है। अब ये जो लेफ्ट ओवर वाले हैं तो इनको चांस देना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इनको चांस देना, नहीं तो फिर इनका क्या हो जाएगा, वो गैप हो जाएगा सीधे सीधे। अगर ये चले गए फरवरी में तो फिर ये 6 महीने लेट हो जाएंगे। तो अभी डीजीटी का जो कंटिन्यू एग्जाम वाला जो प्रोसेस चलता है वो लेफ्ट ओवर के लिए चलेगा। तो अभी लेफ्ट ओवर को उन्होंने पहली प्राथमिकता दिए हुए हैं, इसके बाद वो सेमेस्टर सिस्टम को दिए हैं, एनुअल को दिए हैं, इसके बाद जो है तो सप्लीमेंट्री एग्जाम जो अभी आएंगे बच्चे उनका होगा। मेरा मकसद ये था कि जब ग्रीवांसेस खुले नए वालों के लिए, जो अभी नए 2023 में एग्जाम दिए हैं, तो वो ग्रीवांसेस जो है ना, वो ईडी प्रैक्टिकल के लिए और सीबीटी के लिए उनके भी खुल जाए जो पुराने बच्चे हैं, ठीक है। अब आप लोग कोई चीज़ समझते नहीं हो, ठीक है, आपको मैंने बोला कि आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइबर करवाइए, आवाज़ उठाइए, आप डीजीटी से पूछिए, मेरे से मत पूछिए, लेकिन आप लोग मानते नहीं हो, वही सवाल रोज कर देते हो। जबकि पर डे एक एक मुद्दे को लेकर के मैं 3-3, 4-4, 10-10 बार इस मुद्दे को उठा रहा हूं, ताकि मुद्दा जीवित रहे, डीजीटी को ये ना लगे कि मुद्दे को ख़त्म कर दिया गया है। अब पीजी पोर्टल पे बहुत सारे लड़कों को, जितने लड़के शिकायत किए थे, उनका दूध का दूध, पानी का पानी भी हुआ। और जो लड़के मेहनत कर करके, मान के चलिए कि नोडल और स्टेट गए, भिजवाए, उनका हो जाएगा। लेकिन होगा कब? 19 तारीख के बाद, 19 तारीख तक उनको वेट करना पड़ेगा। मार्कशीट के लिए निर्धारित आपको 17 सितंबर है, तो आपको अभी मैं अगर कहूं तो 17 सितंबर तक बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होगा, बहुत सारी चीज़ों का जो है तो ओपन हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि जो ये लाखों लड़के बैठे हुए हैं, ये कम से कम लड़के आधे से कम हो जाएं, 1/3 के लगभग हो जाएं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है तो क्लियर हो जाएगी। और मेरी अपील भी है डीजीटी से, डीजीटी के अधिकारियों से, कि देखिए आपको ये 12, 13, 14, 15 लाख लड़कों का जो आंकड़ा है, पुराने लड़कों का आंकड़ा है, इस आंकड़ा को कम करने के लिए मैं आपको एक ही, हालांकि आप हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, लेकिन फिर भी मैं एक छोटे होने के नाते, छोटा आदमी होने के नाते इतना ही कहूँगा कि अगर ग्रीवांसेस वाला मुद्दा ख़त्म कर दिया जाए, ओपन करके, ये जो बच्चों का है, जो मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ डीजीटी के अधिकारियों से, जो फेल हैं मैं उनको पास करने का कतई चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ वो कह रहा हूँ कि जो बच्चों का हक है वो हक दिया जाए। और उनको जो है तो, अगर भाई एक चीज़ और मैं बोलूँगा, मैं पास फेल वाली बात नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं अगर एक कह दूँ कि जो पुराने बच्चे हैं, ख़ास तौर से एनुअल और सेमेस्टर वाले, उनको 7 नंबर का एक बार बेनिफिट आप दे दीजिए, ग्रेस मार्क्स दे दीजिए, तो हमको लगता है कि ये जो लाखों में सीटें हैं आपकी, जो लाखों में ये डेटा है, ये हज़ारों में आ जाएगा और ये बच्चों के काम में आ जाएगा। मेरे को नहीं लगता है कि अगले साल 2024 के लिए इस सेमेस्टर और एनुअल वाले लड़के तैयार होंगे एग्ज़ाम देने के लिए, ये फिर आईटीआई को छोड़ेंगे, और छोड़ना भी चाहिए। अब इतना इनको आगे नहीं जाना चाहिए। 2023 में जिनका हो जाए एग्ज़ाम तो हो जाए,
फिर बाकी देखिए आपके साथ में ये दिक्कत खड़ी होती है कि आप इतने दिनों से ITI नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप मार्कशीट लेकर के कुछ नहीं करेंगे, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर खड़ा हो जाता है। ना आप सरकारी नौकरी के लायक रहेंगे, ना आप प्राइवेट नौकरी के लायक रहेंगे, सिर्फ आप जो है तो क्या पाएंगे, एक कागज़ का टुकड़ा पाएंगे दिल को खुश करने के लिए। तो मैं आपसे बोलूँगा कि फिर अगर 2023 के बाद अगर सेमेस्टर और एनुअल वाले लड़के बचते हैं तो दूसरी बार जो है तो ITI कर लें, लेकिन अपना जो है तो समय ITI पे अब ना बर्बाद करें। यही मेरा दिखाने का मकसद रहता है, यही हमारा बताने का मकसद रहता है कि बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ मत करिए और बच्चों के साथ में न्याय करिए। आप जिस तरह से डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाते हैं, स्किल इंडिया को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो ये डेटा कम नहीं होते। चलिए मैं अगर 10 लाख का डेटा भी बताऊं अगर, तो 10 लाख लड़के कम नहीं होते। सोचिए ये 10 लाख लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, अगर इनको सर्टिफिकेट मिल जाता तो कहीं 8-10 हज़ार रुपए की नौकरी मिल जाता। मैं जानता भी हूं बहुत सारे लड़के आज बम्बई से भी बोले, कई लड़कों ने मेरे को आज फ़ोन करके भी कहा कि सर क्या करूं, लड़के आपके साथ में इतना एक होते नहीं है, कुछ हम ही लोग मेहनत कर रहे हैं 8-10 लड़के, और आप और 10 लड़कों की लड़ाई लड़ रहे हो। हमने कहा एक भी लड़का मेरे पास आएगा तो हम लड़ाई लड़ेंगे। तो बोले सर हम नौकरी करते हैं, अगर हमको सर्टिफिकेट मिल जाता इस 2023 में तो जो हम 8,000 पा रहे हैं सर, तो हम जस्ट डबल करीबन 15-16 हज़ार रुपये पाएंगे। तो ये आशा भरी निगाहों से ये लड़के देख रहे हैं, और DGT को चाहिए कि ये सोचे और बहुत सारी चीज़ें करें। ऐसा नहीं है कि 2 आँख से देखिए, आप एक ही आँख से देखिए, लेकिन सवाल ये है कि थोड़ा सा प्रॉफिट आप सेमेस्टर और एनुअल वाले लड़कों को अगर दे देंगे तो हमको लगता है कि जो ये आपके झंझट है, नए नियम कानून है, वो सारी ख़त्म हो जाएंगे और लड़के बेहतर कर पाएंगे। 2-4 हज़ार रुपए की नौकरी लग जाएगी तो दुआएं देंगे। मैं नहीं कहता हूं कि नियम आप इन बच्चों के लिए नया बनाइए, लेकिन ग्रेस मार्क्स जैसी चीज़ें तो नियम बनी हुई है, इन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे करके आप सर्टिफिकेट दे दीजिए। ठीक है, अब लड़कों को 4-4, 5-5 साल की ITI हो गई है, ठीक है, तो अब ITI करने से, और सुनिए इसका सबसे बड़ी चीज़ है ना कि अब लड़के ITI करने में घबरा रहे हैं। जानते हैं लड़के कि अगर हम पास नहीं होंगे तो फिर अगर एक बार हम सप्लीमेंट्री आ गए या फेल हो गए तो दोबारा ITI को निकालना बड़ा मुश्किल का काम। समय भी बदल रहा है, ITI भी बदल रहे हैं, आप भी बदल रहे हो, स्टूडेंट भी बदल रहे हैं। जैसा कि इस समय पर देखा गया है कि सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ITI में एडमिशन हो रहे हैं, प्राइवेट ITI में एडमिशन नहीं हो रहे हैं। वैसे भी सरकार लगी हुई है कि प्राइवेट ITI जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बंद हो जाएं और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट ITI खुले, उसके लिए बहुत सारी तैयारियां भी हो रही हैं। अच्छी बात है, जो जिस दिए में तेल होगा वो दिया जलेगा, जिस दिए में तेल नहीं होगा वो बुझ जाएगा फड़फड़ा करके, और अच्छी ITI चलेगी। और एक चीज़ बता दूं कि ITI का मार्केट कभी भी ख़त्म नहीं होगा, और ये लेकिन पास होने भर की चीज़ें आप सर्टिफिकेट भर ले लेने से कुछ नहीं होता है। आपको स्किल होना पड़ेगा और अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। अगर आप अपडेट रहते हो तो आपके लिए बेहतर है। सारे लड़कों के एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम आपकी होगी, आपकी तैयारी चल रही है, मतलब माने आज 12 तारीख से मीटिंग का दौर चालू हो जाएगा, और ये मीटिंग जो है तो पूरे अगस्त से लेकर के करीबन 12 सितंबर तक, 1 महीने तक ये मीटिंग चलती रहेंगी। इसमें जो है तो 3-4 बड़े बड़े मुद्दे हैं, उनको बड़े गंभीरता से लेकर के DGT उस पर क्रियान्वयन कर रही है, जिसमें सेमेस्टर एनुअल वाले हैं, ग्रीवांसेस वाले हैं, प्रोफाइल वाले हैं बच्चे, और ITI के सुधार के लिए क्या किया जाए, स्टूडेंट के स्किल के लिए क्या किया जाए, जॉब के लिए क्या किया जाए, बहुत सारी चीज़ें करने जा रहे हैं। और लेफ्ट ओवर वाले बच्चों का एग्ज़ाम को लेकर के हो रही है, एग्ज़ाम को कैसे सरलता के साथ में बनाया जाए, बहुत सारी चीज़ें सूत्र बता रहे हैं कि कई सूत्रीय कार्यक्रम हैं जिनको एक एक कर करके DGT करेगी। एक ही दिन में नहीं हो जाएगा, निश्चित है कि एक ही दिन में नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है अभी 19 तारीख तक पोर्टल पर भारी जो है तो लोड है, जिसके कारण एक बार फिर से बता रहा हूँ, बहुत सारे लड़के मार्कशीट बोल रहे हैं। और न्यूज़ आप पूरा अगर हमारा देखा करिए तो आपको हर चीज़ की जानकारी मिल जाती है। मैं पहले बता दिया था कि DGT जो है तो
17 सितंबर को ही मार्कशीट ITI पे उपलब्ध करवाएगी, वहीं से आपको मार्कशीट मिलेगी। और जिनका ग्रीवांसेस वाला है तो ग्रीवांसेस वाला जो रिजल्ट अपडेट होगा आपका, वो आप जो एक डेट दिया गया है 19 तारीख, आगे पीछे हो सकता है ना। वो तो देखिए सर्वर के ऊपर होता है, विप्रो के ऊपर होता है। 1-2 दिन आगे भी हो सकता है, 2-4 दिन पीछे भी हो सकता है। कभी ये कहो तो 15, 16, 17, 18 को हो जाए, कहो तो ये 19 से लेकर के 25 के बीच में हो जाए। क्योंकि सर्वर में अपलोड करने में, सर्वर को रिस्पॉन्स करने में टाइम लगता है, इसलिए आप अपने आप को मानिए कि 25 तारीख तक में बहुत सारी चीज़ें आपका प्रोसेस हो जाएगा। वैसे DGT पूरी कोशिश कर रही है 19 तारीख तक में रिजल्ट निकालने की, लेकिन मेरा पुराना अनुभव है कि जिस दिन DGT कहती है उस दिन नहीं होता। सही बात भी है कि सर्वर पे एक साथ सब कोई चढ़ बैठते हैं, है ना, पूरे लड़के, लाखों लड़के चढ़ बैठते हैं, तो सर्वर है भी कितना, और सर्वर ही अपडेट अगर कर दें, अपना सर्वर भी हाई अगर DGT ये सुधार कर दे तो समझिए सबसे बड़ी चीज़ हो जाएगी। और मेरी यही प्रार्थना है, यही मेरी दुआएं हैं कि DGT हमारी बात को सुनेगी, लड़कों के बात को सुनेगी और अच्छा करेगी। हम सब एक परिवार हैं, एक परिवार के लोग हैं, सुनेंगे और करेंगे। स्टूडेंट से मैं बोल रहा हूं कि देखिए बहुत सारे लड़के अभी भी अवेयरनेस नहीं हुए हैं, छूटे हुए हैं। आप देखते हो, आप तो सो देखते हो, जानते हो आप, तो प्लीज़ लड़कों को जो है तो शेयर करिए और अपने ITI को शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, लोगों को ITI टॉक शो के बारे में बताइए। ये एक डिजिटल प्लेटफार्म का न्यूज़ चैनल है जो आपके हित के लिए आवाज़ उठाता है, आपके हित के लिए चीज़ें को ले आता है, सरकार तक चीज़ों को ले जाता है और सरकार की चीज़ें आप तक ले आता है। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। ITI टॉक शो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आज का भी दिन आपका शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।